हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त होंगे, चल रहा होगा आपका अच्छे खासे से। आइए हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस तक पढ़ा दिए थे आपको, आज पढ़ाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इसको पहले से लिख दिए, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक, देखिए इसका इंट्रो देख लीजिए। इंट्रो क्या होगा भैया, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य रहेगा, इस टेंस के इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, अंत में वाक्य अंत में क्या आएगा, अंत में आएगा चुका होगा, चुका होगा। अंत में क्या आएगा भैया, चुका होगा। ध्यान से देखिए, अंत में क्या आएगा, चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें चुका होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्य चुका होगा, चुका होगा। रुक जाइए थोड़ा सा, चुका होगा। ठीक है, अब देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, ये आ जाएगा आपका होगा। और क्या आ जाएगा, इसके बाद चुकी होगी, की होगी, ये आ जाएगा की होगी, कामा चुके होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे। ठीक, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक, आदि शब्द आते हैं, क्या आएंगे भैया, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ऐसा आएगा। आप इस बात को ध्यान दें। ठीक है, तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, आदि शब्द आपको देखने को मिलेगा, आदि शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आदि शब्द आएंगे, ये बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग लेते हैं इसका अफर्मेटिव, क्या लेते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ठीक, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आएंगे। ठीक, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और लेते हैं दूसरा कुछ। ठीक है, और ये लेते हैं हम लोग यहाँ से, इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटेंस। क्या लेंगे भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ध्यान दीजिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। अच्छा, पूरा नहीं लिखते हैं, अधूरा लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल हैव, विल हैव होगा। ठीक, या शैल हैव होगा, दोनों में से एक ही लगेगा, या तो विल हैव लगे या तो शैल है। बी थ्री होगा, क्या होगा, बी थ्री होगा। इसी में ऑब्जेक्ट होगा, इसी में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर होगा, क्या होगा, बिफोर आएगा, आफ्टर वाला नहीं आएगा। प्लस फिर सब्जेक्ट होगा, प्लस वन होगा, प्लस यस या यस होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक है, इसमें भी दो वाक्य आएगा, जैसे हम पहले और बाद वाला बताए थे, तो पहले और बाद वाले में ये सब आ रहा था। ठीक,
तो इसमें केवल पहले आएगा, क्या आएगा, तो इसमें केवल पहले ही आएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या आएगा, केवल और केवल पहले आएगा। इसमें भी 2 सेंटेंस आएंगे। कितने सेंटेंस आएंगे, 2 सेंटेंस आएंगे। एक का ट्रांसलेशन आपको फ्यूचर परफेक्ट में करना है और एक का ट्रांसलेशन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। इसलिए देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी भाई, तबीयत खराब थी इसलिए काफ़ी दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है। अभी भी फिलहाल खांसी थोड़ा बहुत है, आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। अच्छा ये तो सबको पता है ना, आई और वी के साथ, कि लिख दें हम। चलिए लिख देते हैं भाई, नहीं तो कुछ लोगों को नहीं पता रहेगा, कहेंगे पता नहीं सर क्या लिख रहे हैं। चलिए पहले बता देते हैं। नोट लिख लीजिए आप लोग। नोट में क्या लिखिएगा, नोट में लिखा जाएगा, नोट में होगा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगाना है हमको, आई और वी के साथ शैल हैव लगाना है। क्या लगाना है, शैल हैव, शैल हैव लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, शैल हैव लगाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आई और वी आ जाएगा तो आपको क्या लगाना है, शैल हैव लगाना है। आपको क्या लगाना है भैया, शैल हैव लगाना है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट लिखिए चाहे कर्ताओं के साथ लिखिए, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, कर्ताओं यानी सब्जेक्ट के साथ, के साथ, सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, साथ क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। क्या लगाना है, तो विल हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो विल हैव लगाते हैं, विल हैव लगाते, क्या लगाते हैं भैया, विल हैव लगाते हैं, ठीक है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, तो विल हैव लगाते हैं। बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगाते। ये क्लियर हो गया कि आई और वी के साथ आपको शैल हैव लगाने हैं, बाकी सभी के साथ आपको विल हैव लगाना है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना भैया। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दी, राधा, राधा के आने से पहले, राधा के आने से पहले, राधा के आने से पहले, देखिए केवल पहले आएगा, इसमें बात नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो राधा के आने से पहले हम लोग, हम लोग, हम लोग, हम लोग हॉकी, हॉकी, हम लोग हॉकी खेल चुके होंगे। क्या कर चुके, खेल, हम लोग हॉकी, ठीक है। देख लीजिए ऐसे भी आप पढ़े हैं इसके पहले पास्ट परफेक्ट में बाद और पहले वाला, लेकिन इसमें केवल और केवल पहले आएगा, बाद नहीं आएगा। तो आपको बता दें, एक टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, एक ठो जाएगा, और एक आपका यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक। इसमें 2 ही टेंस आएगा, एक ठो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आएगा,
एक ठो आने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। क्या आएगा भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस आएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या आ जाएगा भैया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? एक आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक आएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें दो ही टेंस आने वाला है। और आपको वहाँ भी हम बताए थे, हमेशा हम लोग इधर से इधर, इधर से इधर से इधर, है ना, इधर का ट्रांसलेशन इधर, इधर का ट्रांसलेशन उधर, ठीक परफेक्ट में बताए थे हम आपको। तो देखिए ये आपको पता चल गया होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन है? फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अब उसको हमें इधर करना है, इसको उधर करना है, बस पहले आएगा बाद नहीं आएगा, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, हमेशा ट्रांसलेशन हमेशा वहां पर फ्यूचर परफेक्ट आएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ठीक, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, बाद में फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन ट्रांसलेशन हमेशा इधर का इधर, इधर का इधर होता है, क्रॉस होता है। ये बात समझ गए आप लोग? अब समझ गए हैं तो इसका ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। समझ गए तो इसका ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, देखते हैं समझते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो भैया उधर का लाएंगे तो हम हो जाएगा, पहले वी हो जाएगा। देखिए वी आ गया है, तो वी के साथ क्या लगाना है हमको? शैल हैव लगाना है। तो यहाँ हम लोग शैल हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया? शैल हैव लग गया हमारा। और आपको पता है कि परफेक्ट है तो वर्ब, वर्ब की थर्ड लगेगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? खेलना क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं? तो हॉकी खेल रहे हैं, तो यहाँ हॉकी हो जाएगा। इसके बाद पहले है तो क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। पहले है तो क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अब इसका है तो राधा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? राधा लिख देंगे। यहाँ की क्रिया है आना, आना है तो कम हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना है, आपको बताए थे जब हम प्रेजेंट पढ़ा रहे थे, यदि एक वचन है तो क्रिया में यस या यस जुड़ेगा, फार्मूले में भी है। एक वचन है तो यस या यस, तो समझ जाइए राधा एक वचन है, यानी कम में या तो यस जुड़ेगा या तो यस जुड़ेगा, दोनों में से एक ही जुड़ना है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे, यदि यह एक वचन हो और वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? यस एच, टी एच, एक्स, ओ, एस। अगर इन पांचों में से कोई है वर्ब का अंतिम अक्षर और सब्जेक्ट एक वचन है, तो इसमें जोड़ना है, क्या करना है? इसमें ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? यस ऐड कर देंगे। अगर ये पांचों में से कोई नहीं आया है तो क्या ऐड करेंगे? तब यस करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कम में तो ऐसा कुछ नहीं कि यस एच सी एच ऐसा कुछ आया हो, तो हम यहाँ पर यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है भैया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। देखिए तुम्हारे, तुम्हारे जाने, जाने से पहले, जाने से पहले राधा, राधा नहीं, राधा तो लिखे थे, और कुछ बदल देते हैं। तुम्हारे जाने से पहले वह खाना खा चुका होगा। खाना खा चुका होगा, खाना खा चुका होगा। ठीक है भैया, तुम्हारे जाने से पहले वह खाना खा चुका होगा। इतना बात क्लियर है? तो आपको समझ आ ही गया है। एक ठो ये है आपका, और एक ठो यहाँ से क्या है? यहाँ है आपका। इतना समझ में आ गया है? उधर लाइए, वह है तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये ही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके साथ सबको पता है कि विल हैव लगेगा, क्या लगेगा, तो विल हैव लगेगा। और खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, लग गया ईटेन। खाना है तो क्या लगा देंगे, फूड लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया, फूड। अब पहले है तो क्या लगा देंगे, फोर, पहले है तो क्या लगा देंगे, फोर। इसके बाद तुम्हारे है तो यू लिखेंगे, जाना है तो गो लिखेंगे। और आप सबको पता है यहाँ एक वचन रहेगा तभी इसमें यस यस लगता है, और बहुवचन रहेगा तो यस यस नहीं लगेगा। तो ये देख लीजिए, ये बहुवचन है जिसमें यस यस नहीं लगेगा, बस फुल स्टॉप लगा के छोड़ देंगे। इतना बात समझ में आ गया है आप लोगों को। तो ही विल हैव ईटेन फूड बिफोर यू गो, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ा जाता है, और भी हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए भैया अगला ले लेते हैं। देखिए बच्चों के, बच्चों की आने से पहले, आने से पहले, आने से पहले, आने से पहले मैं, मैं मैं ऑफिस, मैं ऑफिस, मैं ऑफिस जा चुका हूँगा, जा चुका हूँगा, ठीक, मैं ऑफिस जा चुका हूँगा। तो एक तो आपको पता है ये है, एक पता है ये है। मैं इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। सबको पता है आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल है। आई और वी के साथ क्या लगेगा, आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा। जाना का थर्ड फॉर्म गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ गॉन कर रहा है ये, ऑफिस। तो लिख देंगे भैया ऑफिस, क्या लिख देंगे, ऑफिस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑफिस। तो अभी हम लिखने वाले हैं ऑफिस, ऑफिस हो गया। इसके बाद पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पहले की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर। इसके बाद बच्चों हैं तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। अब आना की इंग्लिश क्या होता है, कम। अब देखना है ये एक वचन है कि बहुवचन है। एक वचन है तो उसमें यस यस नहीं लगाना है, बस फुल स्टॉप लगा के छोड़। क्लियर है यहाँ तक। आगे और देखिए, तुम्हारे, तुम्हारे होने, होने से पहले, होने से पहले, पहले उसका भाई, सोने से पहले कौन, उसका भाई, उसका भाई स्टेशन पहुंच चुका होगा, स्टेशन पहुंच चुका का। हमारे सोने से पहले उसका भाई स्टेशन पहुंच चुका होगा। पहले इसका बनाते हैं, उसका भाई है, उसका भाई है, इसका मतलब हिज ब्रदर, क्या है, हिज ब्रदर हो जाएगा, ये हिज ब्रदर हो गया। अब इसके साथ विल हैव लगेगा, सबको पता है विल हैव हो जाएगा, ठीक है। और पहुंचना की इंग्लिश क्या होता है, रीच, रीच में ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। रीच कहाँ कर रहा है, स्टेशन, एस टी। तो स्टेशन, तो स्टेशन लिख देंगे, क्या स्टेशन। इसके बाद पहले है तो हम लगा देंगे बिफोर। इसके बाद इधर आ जाएगा, हारे है तो क्या हो जाएगा, यू। और सोना है तो क्या हो जाएगा,
अब ये बहुवचन हो गया तो इसमें एस यस नहीं लगेगा। ठीक, एक वचन रहेगा तभी यस या यस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ये हो गया। और एक एग्जांपल देखिए, मीरा के फूल तोड़ने से पहले, फूल तोड़ने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा, जा चुका का जा चुका हूँगा। मीरा के फूल तोड़ने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा। मैं है तो आई के साथ आप सबको पता है कि शैल लगाना है, तो आई शैल हैव, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन टू टेम्पल, गॉन टू क्या हो जाएगा, टेम्पल। ठीक है, गॉन टू टेम्पल हो जाएगा। इसके बाद बिफोर, इसके बाद हम क्या लगा देंगे, बिफोर। मीरा तो मीरा, मीरा तोड़ना का होता है प्लग। अब एक वचन मीरा है तो इसमें लगेगा यस यस, यहाँ लगेगा यस और लगा देंगे फुल स्टॉप। तो आई शैल हैव गॉन टू टेम्पल बिफोर मीरा। अच्छा फूल भी है, रुक जाइए सॉरी, फूल भी है तो फूल लिखा जाएगा, फूल है तो लिखा जाएगा भाई, प्लस फ्लावर, क्या लिखा जाएगा, फ्लावर लिख। ठीक है, तो आई शैल हैव गॉन टू टेम्पल बिफोर मीरा प्लक्स फ्लावर। इतना बात समझ में आ गया सबको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। क्या लेते हैं, क्या नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस अंतर नहीं आने वाला है, सब कुछ वही रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस केवल दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला है प्लस विल नॉट हैव, विल नॉट हैव या शैल लगा तो शैल नॉट हैव, प्लस के बाद ई थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर, क्या हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये रहेगा नेगेटिव का फार्मूला। कुल मिला के कहें तो कुछ है नहीं फार्मूले में, सिर्फ विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का खेल है। ठीक है, आगे इन्हीं के बीच में क्या लग जाएगा, नाट लग जाएगा। ठीक है, बीच में क्या लग जाएगा, तो नाट लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, रामू के स्कूल जाने से पहले, जाने से पहले वह यहाँ, वह यहाँ नहीं आ चुका होगा, आ चुका होगा, वह यहाँ नहीं आ चुका होगा, ऐसा है। तो आपको पता है कि एक वाक्य यहाँ तक का है और एक वाक्य यहाँ तक का है, लेकिन ट्रांसलेट उधर का इधर होता है तो ही हो जाएगा। कि विल नाट तब तो हैव लगेगा, विल नाट हैव आ चुका होगा, आना का थर्ड फॉर्म कम, कहाँ
यहाँ तो हियर हो गया। इसके बाद हम लोग लगा देंगे बिफोर। क्या लगा दिए? लग गया। क्या लग गया भैया? बिफोर। इसके बाद रामू, यहाँ लिख देंगे रामू। जाना का गो। अब रुक जाएंगे, रुकेंगे इसलिए क्योंकि चेक करना है एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक। चेक कर लेंगे एक वचन की बहुवचन, तो रामू एक वचन है, यानी इसमें या तो यस लगेगा या तो यस। हम आपको बताए हैं यदि एक वचन हो लास्ट में वर्ब के एस एच सी एच एक्स ओ और यस, इनमें से अगर कोई आया रहेगा तो यहाँ पर यस लगेगा। कब? जब एक वचन रहेगा तब। बहुवचन रहेगा तो कुछ नहीं लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए रामू एक वचन है, गो आया है, यानी पांचों में से कोई एक आया है, तो इसका मतलब इसमें क्या लगा देना है? इसमें यस लगा देना है। इसके बाद ये जाएगा कहाँ? उस टू इस। इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे? आ गया बात समझ में? बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तुम्हारे साइकिल खरीदने से पहले हम लोग घर नहीं पहुंच चुके ना। तुम्हारे साइकिल खरीदने से पहले हम लोग घर नहीं पहुंच चुके। तो आपको पता है एक ठो तो ये हो गया भैया, और एक ठो ये है बाबू, तो उधर उठा लाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा वी। वी के साथ हम लोग लगाते हैं सेल। इसके बाद नाट, तब लगाते हैं हैव। पहुँचना का क्या लगाते हैं? रीच। रिस्ट में एडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रिस्ट। कहाँ रिस्ट? होम। क्या? रिस्ट होम। इसके बाद बिफोर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बिफोर। उसके बाद तुम्हारे साइकिल खरीदने से पहले, तुम्हारे का यू, खरीदना का बाई। अब रुक जाएंगे क्योंकि यू एक वचन की बहुवचन। यू देख लीजिए, पहले यहाँ से हम है तो वी हो गया, सैल नॉट हैव हो गया, पहुँचना का रिज्ड हो गया, कहाँ पहुँचना? होम। इसके बाद पहले का बिफोर हो गया। अब तुम्हारे साइकिल खरीदने से, तुम्हारा यानी यू, खरीदना यानी बाई। तो बाई, अब यहाँ देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो यू बहुवचन है। एक वचन रहेगा तो क्रिया में क्या लगेगा? एस या एस लगेगा। बहुवचन रहेगा तो क्या क्रिया में एस एस लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ क्रिया में हमें एस एस नहीं लगाना है। और खरीदना क्या है? साइकिल, CYCLE, साइकिल खरीद लिए हम लोग। तो बन गया वी शैल नॉट हैव रिस्ट होम बिफोर यू बाई। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना भाई? इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भैया अब इतना आपको आज पढ़ा दिया गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा दिया है। आप लोग अच्छे से का एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या है, आप पढ़े देख लीजिए। पहले आपको पढ़ाए थे हम, पहले वाला जो था देख लीजिए। पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दिए, वाक्य में चुका होगा चुकी हो गया आएगा, फार्मूला भी आपको लिखवा दिए यहाँ से। इसके बाद ये सारा चीज फॉर्मेटिव का नोट्स बाद ये आ गया आपका एग्जाम्पल। देखिए बाद ये नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव
क्या है आपका, ठीक है। आज के लिए बस यही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। लोगों को